नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम बघेल आज करेंगे जेई नीट फ्री कोचिंग का आगाज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार ख्याति प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा, प्री मेडिकल टेस्ट और प्री इंजीनियरिंग की कोचिंग दी जाएगी। कोचिंग के लिए संस्थान का चयन प्रक्रिया अधीन है। राज्य शासन के निर्णय अनुसार इस योजना का शुभारंभ राज्य के 146 विकासखंड मुख्यालयों में बीआरसीसी केंद्र या इसके नजदीक हायर सेकेंडरी करवाई जाएगी। इस दौरान छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था होगी। भूपेश बघेल ने किया गारमेंट फैक्ट्री का शुभारंभ, महिलाओं ने तोहफे में दिया कोट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ सरकार की महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी रीपा योजना के तहत नारी शक्ति समिति गनियारी की प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं के लिए गारमेंट फैक्ट्री का शुभारंभ किया। इस फैक्ट्री के माध्यम से महिलाएं इन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन से समय की बचत और उत्पाद में वृद्धि करके अपनी कमाई में बढ़ा सकेंगी। छत्तीसगढ़ चुनाव में 93 साल के बुजुर्ग पहली बार करेंगे मतदान। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक 93 साल के बुजुर्ग इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान जीवन में पहली बार मतदान करेंगे। जिलाधिकारी प्रियंका शुक्ला के नेतृत्व में जिले में चलाए गए डोर टू डोर अभियान के दौरान बुजुर्ग का नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया है। भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भैंसा कन्हा निवासी शेर सिंह हेड़को इस विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों के हाथों में सौंपी बस्तर की कमान। छत्तीसगढ़ के बस्तर विभाग के 12 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के बाद लगातार बीजेपी यहां चुनावी प्रचार प्रसार में जुट गई है। साथ ही अन्य 10 विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं की भी बैठक लेना शुरू कर दी है। बस्तर के 12 विधानसभा सीटों में कार्यकर्ताओं में चुनावी बिगुल फूंकने प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के नेता भी लगातार बस्तर का दौरा कर कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार घट रही टाइगर की संख्या। छत्तीसगढ़ में टाइगर की संख्या लगातार घट रही है। विशेषज्ञों की स्टडी में यह बात सामने आई कि यह मादा टाइगर कम इसलिए कुनबा नहीं बढ़ पा रहा है। यहां के वन विभाग की मांग पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र से 2 मादा और 1 नर टाइगर यहां लाकर रखने की मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ का वन विभाग जल्द ही पत्राचार कर आगे की प्रक्रिया शुरू करेगी। छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेजों को मिलेगी 64 दिनों की छुट्टी। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने दशहरा, दीपावली, शीतकालीन अवकाश व ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए 64 दिनों की छुट्टी की प्रस्ताव स्कूल शिक्षा विभाग को भेजा गया है। ये छुट्टी 16 जून 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक दी जा सकती है। बीएसपी में प्रवेश के लिए अब बायोमेट्रिक और आरएफआईडी सिस्टम। सेल की इकाई भिलाई स्टील प्लांट में अंदर जाने के लिए गेट पास की जगह बायोमेट्रिक और आरएफआईडी सिस्टम लागू करेगा। इसके शुरू होने के बाद बीएसपी के अंदर वही लोग जा सकेंगे जिसको प्रबंधन ने अनुमति दी होगी। ये निर्णय प्लांट के अंदर चोरी रोकने के लिए किया गया है। बीएसपी के मुताबिक अलग अलग शिफ्ट में 50,000 से अधिक नियमित और ठेका कर्मचारी काम पर आते जाते हैं। इन सभी की चेकिंग और सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को दी गई है। एक बटन दबाया और 7 लाख लोगों के खाते में पैसे पहुंच गए। बिलासपुर के परसदा में आवास न्याय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संबोधन में कहा, आवास योजना 1985 में जब राजीव प्रधानमंत्री थे तब शुरू हुई। इस योजना का नाम उस समय इंदिरा आवास योजना था। आज यह प्रधानमंत्री आवास योजना है। आज राहुल जी ने एक बटन दबाया और 7 लाख लोगों के खाते में पैसे पहुंच गए हैं। कांग्रेस भूमिहीन मजदूरों को 7,000 रुपए प्रति माह देती है। 30 सितंबर से पहले निपटा ले यह जरूरी काम। रिजर्व बैंक ने 19 मई को यह ऐलान कर दिया था कि अब 2,000 रुपए के नोट को चलन से बाहर कर दिया जाएगा। आरबीआई ने सभी नागरिकों से 2,000 रुपए के नोट को 30 सितंबर 2023 तक जमा करने को कहा है। ऐसे में आपके पास महज 5 दिन बचे हैं। अगर आपके पास भी 2,000 रुपए के नोट हैं तो आप इसे पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक में जाकर बदल सकते हैं। आरबीआई ने एक बार में केवल 20,000 यानी एक साथ 10 नोटों को ही बदलने की परमिशन दी है। छत्तीसगढ़ के जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला है। बीते एक सप्ताह से जमकर बारिश हो रही है। एक और जहां अच्छी बारिश से किसानों को काफी फायदा हुआ, उनके सूखे हुए खेतों में फिर से हरियाली आ गई है। वहीं दूसरी ओर अधिक बारिश से नदी नालों के किनारे स्थित खेतों को काफी नुकसान भी हुआ है। बाढ़ की चपेट में आने से फसलें चौपट हो गई हैं, जिसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है।
छत्तीसगढ़ चुनाव में महिला कमांडो होंगी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात। सुकमा और दंतेवाड़ा में हर रोज बड़ी संख्या में स्थानीय महिला कमांडो जवानों के साथ नक्सल विरोधी अभियान में हिस्सा ले रही है। यही नहीं, नक्सलियों से लोहा लेने के दौरान पिछले कुछ सालों से इन महिला कमांडोज को कई बड़ी उपलब्धियां भी हासिल हुई हैं। दरअसल बस्तर के संवेदनशील इलाकों में 50,000 से ज्यादा सीआरपीएफ, आईटीबीपी और अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया गया है। इन जवानों को नक्सल विरोधी अभियान में सफलता भी मिल रही है। राहुल गांधी ने किया ऐलान, छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भूपेश बघेल सरकार की आवास न्याय योजना की शुरुआत करने पहुंचे राहुल गांधी ने पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश की। राहुल गांधी ने मंच में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि हम कांग्रेसी हैं, झूठे वादे नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल जहां भी जाते हैं वहां ओबीसी वर्ग की बात करते हैं, लेकिन वह जातिगत जनगणना से डरते हैं। महासमुंद में 55 लाख का गांजा जब्त। महासमुंद जिले की बसना और बागबाहरा पुलिस ने अलग अलग क्षेत्र से 110 किलो गांजा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 55 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी मध्य प्रदेश और बागबाहरा के रहने वाले हैं। मुखबिर से सूचना मिली थी कि कार नंबर CG19BJ2391 में पदमपुर उड़ीसा से महासमुंद के रास्ते भारी मात्रा में गांजा दीगर राज्य मध्य प्रदेश परिवहन करने वाला है। बसना पुलिस एक्टिव हो गई। पीएम किसान योजना का इन किसानों को नहीं मिलेगी 15वीं किश्त। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किश्त के लिए आवेदन शुरू हो गए। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त में लाभार्थियों की संख्या में कमी आ सकती है। इसके तहत भूलेखों के सत्यापन के दौरान हर किश्त से पहले बड़ी संख्या में लोगों का नाम पीएम किसान योजना की लिस्ट से बाहर किया गया है। ऐसे में ऐसी स्थिति इस बार भी सामने आ सकती है। इसके अलावा KYC नहीं कराने के कारण भी आप लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। भारत के बाहर हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर बनकर तैयार। भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर को न्यू जर्सी में होने वाला है। यह मंदिर 500 एकड़ में फैला हुआ है और अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इस मंदिर को प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार डिजाइन किया गया है और इसमें 10,000 मूर्तियां और प्रतिमाएं, भारतीय संगीत, वाद्य यंत्रों, नृत्य रूपों की नक्काशी सहित प्राचीन भारतीय संस्कृति के डिजाइन शामिल हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।